हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आपके अपने किताबीपन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 के अंतर्गत धारा घनत्व की परिभाषा, सूत्र एवं धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि धारा घनत्व क्या होता है और उसका मात्रक क्या होता है। क्लियर। तो सर्वप्रथम हम लोग धारा घनत्व की परिभाषा देख लेते हैं कि धारा घनत्व किसे कहा जाता है। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के किसी बिंदु से होकर बहने वाली विद्युत धारा को क्षेत्रफल के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहा जाता है या कहते हैं। क्लियर। मैं एक बार और दोहरा देता हूं जिससे कि आपको यह और क्लियर हो जाए। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के किसी बिंदु से होकर बहने वाली विद्युत धारा को क्षेत्रफल के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो जे से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं आपको इस धारा घनत्व को एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। क्लियर है। आप लोग ध्यान से देखिए। मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक चालक बना देता हूँ। क्लियर। ठीक है। मान लेते हैं ये कोई चालक है। क्लियर है। तो धारा घनत्व क्या होगा? तो किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किसी बिंदु से होकर गुजरने वाली धारा की जो मात्रा होती है वह क्या कहलाता है? धारा घनत्व कहलाता है। क्लियर। इसको अच्छे से समझिए। मान लीजिए कोई एक चालक है। क्लियर है। इसके अनुप्रस्थ काट के किसी एक बिंदु पर, यहाँ पे मैंने एक बिंदु दर्शा दिया है, बना दिया है। ठीक है। तो इस बिंदु पर विद्युत धारा का जो मान होता है वही क्या कहलाता है? धारा घनत्व कहलाता है। क्लियर है। एक बार और समझते हैं। मान लीजिए ये कोई चालक है आपका। ठीक है। अब इस चालक का ये वाला जो क्षेत्र है, मान लीजिए उसका अनुप्रस्थ काट है। क्लियर है। तो इस अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल को मैंने कैसे दर्शाया है? तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक बिंदु बना दिया है। क्लियर है। वो क्या है? उसका एकांक क्षेत्रफल है। तो इस अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली विद्युत धारा का जो मान होगा वही क्या कहलाएगा? धारा घनत्व कहलाएगा। क्लियर है। और इस धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इस धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह परिभाषा समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। तो धारा घनत्व बराबर क्या होता है? जो धारा घनत्व है, धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो जैसे हमने कहा धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो जे से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। तो विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आई से प्रदर्शित करते हैं। और जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का उसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं, मान लीजिए उस चालक पर प्रवाहित होने वाली जो धारा थी वह आई था। ठीक है। उस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए था और धारा घनत्व क्या है? जे था। ये हमने अभी देखा। ठीक है। तो जे बराबर क्या हो गया? आई अपॉन ए हो गया। क्लियर है। अब हम यहाँ पे जे को और कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं जे बराबर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम धारा का मान या आई का मान पुट कर देंगे, जो कि क्या होता है? क्यू बटे टी होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आई की जगह पे क्यू लिख देते हैं। क्यू लिख दिया हमने। ठीक है। बटे में क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा आई बराबर क्यू बटे टी या क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है। तो ए पहले से दिया हुआ है, नीचे में ए को लिख देते हैं। ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? गुना क्या हो जाएगा? तो टी हो जाएगा। क्लियर है। ये आपका गुना हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया? आपका गुना हो गया। इससे ए जो है टी से गुना हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो जे बराबर हो जाएगा क्यू बटे ए टी। ठीक है। तो ये टी और क्यू कहाँ से आया? तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आई बराबर, ठीक है, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है। तो यहाँ से हमने आई की जगह पे क्यू बटे टी का मान रख दिया। ठीक है। तो धारा घनत्व बराबर क्या हो गया? आवेश बटे क्षेत्रफल गुना समय। हिंदी में इसको इस तरीके से कहा जा सकता है। क्लियर है। इतना क्लियर? ओके। अब धारा घनत्व के मात्रक की अगर बात करें
तो धारा घनत्व का जो मात्रक है वह एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, या फिर इसको आप एम्पियर ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर प्रति मीटर वर्ग भी लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका, तो यही आपके धारा घनत्व का मात्रक है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को धारा घनत्व क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, कैसे उसको लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, और J बराबर I/A और फिर लास्ट में J बराबर Q/AT कैसे आया, ये भी आप लोग को क्लियरली समझ में आया होगा। क्लियर है? साथ ही इसका जो मात्रक है वह भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।